गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा आज रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक है, डेट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक से डेट मीन्स फ्रॉम थर्सडे हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर आ जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि अगर कुछ डिफरेंट मुझे लगेगा तो मैं स्विमिंग पूल की बात करेंगे, क्योंकि ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं और यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ हैपनिंग्स हो सकती हैं। तो मुझे लगा कि इसका नॉलेज आपके पास होना मस्ट है कि एक्चुअल में क्या होता है जब आप स्विमिंग पूल के बाउंड्री पर खड़े होते हैं या उसके जस्ट पास में खड़े होते हैं। तो एक्चुअल में वहाँ पर होता क्या है या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होती है कि हमें वो जो है जो स्विमिंग पूल है जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है उससे कम हमें नज़र आता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करना है कि जो स्विमिंग पूल की एक्चुअल डेप्थ होती है उससे वो कम गहरा हमें क्यों लगता है। तो ऐसा ना हो कि आप कभी जंप कर जाएं और आपको स्विमिंग ना आती हो। तो इन डेट केसेस में याद रखिएगा कि ये चीज़ें आपके माइंड में होना चाहिए। हाँ, आप उसका वहाँ पर जाके खड़े हुए और आपको ये लगेगा कि ये तो कम गहरा है और आपको स्विमिंग भी नहीं आ रहा, स्विमिंग भी नहीं आ रही बाय द वे। इन डेट केसेस में आप कभी भी जंप मत करिएगा, अदरवाइज़ आप धोखा खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर है टॉपिक मेरा वही है, अ स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। यानी स्विमिंग पूल जो है जितना उसकी गहराई होती है उससे हमें कम नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए देखते हैं कि सपोज करिए ये है मेरे पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये स्विमिंग पूल का है बॉटम। तो ये है स्विमिंग पूल का, देखिए बॉटम हो गया। सो दिस इज द बॉटम ऑफ द स्विमिंग पूल। ये आपका बॉटम हो गया स्विमिंग पूल का। और यहाँ पर ये इसकी है बाउंड्री। ये एयर का, ये वाला मीडियम एयर है और यहाँ पर ये मीडियम है वाटर का। तो यहाँ पर अगर आप जब खड़े होंगे तो यहाँ पर जब आप खड़े होकर देखेंगे इसके उसमें जो है, तो आपको सपोज करेंगे एक पॉइंट होगा, कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए। तो उस पॉइंट से कहीं ना कहीं रेस ऑफ लाइट कुछ देखिए ऐसे आएंगी, एक स्ट्रेट रेस ऑफ लाइट आएंगी, ठीक। और इसके बाद ये चूंकि आपके ये आपका वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है और एयर आपका क्या है, रेयर मीडियम है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब रेस ऑफ लाइट जाएगी तो ये बेंडिंग कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रा कर दिया। सो इस तरीके से एक मैंने पॉइंट वो ले लिया, तो ओ पी आप कह सकते हैं, इस पॉइंट को पी कह दीजिए। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। अब आप जैसे देखिए मैंने कहा ये आप यहाँ खड़े हैं, बट ये है कि आपकी आइज जो मैंने यहाँ पर बनाया है आपको क्लियरली दिखने के लिए। तो सपोज कर लीजिए आप यहीं पर खड़े हुए हैं और यहीं से आप देख रहे हैं। हाँ, आपके कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ये ना है कि आप खड़े हैं यहाँ और देख रहे हैं यहाँ से, तो इस चीज़ को स्किप करते हैं। तो सपोज करिए ये नहीं है, आप यहीं पर हैं। उसके बाद देखिए एक रेज ऑफ लाइट और यहाँ से पास करेंगे हम, और ये भी सेम वही आपका फिनोमेना शो करेगी। डेट मीन्स डेंसर से रेडर में जब जाएगी तो ये ऑलवेज ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये मान लीजिए ओ पी और ओ क्यू मैंने मान लिया, तो ये क्यू हो गया और ये पी हो गया। तो याद रखिएगा जब भी आप स्विमिंग पूल के बाउंड्री पर आप खड़े होंगे, यानी स्विमिंग पूल के जब किनारे में आप खड़े होंगे, तो उसके बॉटम से कोई एक पॉइंट होगा। पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, बट किसी एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ कि बॉटम यानी स्विमिंग पूल का जो बॉटम होगा, किसी उस एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट आपकी आंखों तक पहुँचेंगी। और जब ये रेज ऑफ लाइट पहुँचेंगी तो ये रिफ्रैक्ट होकर पहुँच रही होंगी, क्योंकि ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। होगा क्या उसके बाद, जब आप ये वाली रेस को, ठीक है ना, ये मान लीजिए मैंने पी आई कह दिया और ये क्यू एस कह दिया मैंने। ये जो रिफ्रैक्टेड रेस है, ये वाली रिफ्रैक्टेड रेस जो कि एयर में जा रही है, जब आप इसको पूरी तरीके से आप इस साइड में इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर आएगी। और देखिए क्यू एस को जब आप प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, क्यू एस को जब आप प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ, तो आपको ये यहाँ पर आके रेज ऑफ लाइट मिल जाएंगी। तो आपको पता है ये चीज़ें पिछले 3 दिनों से मैं बता रहा हूँ, जैसे ही रेज ऑफ लाइट आएंगी जहाँ पर मिलेंगी वही आपका क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये एक्चुअल में ये जो ओ पॉइंट था बॉटम पर, यहाँ से जो रेज ऑफ लाइट निकल रही थी डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हैं, रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही थी। जब इनको मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूँगा तो ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर मिलेंगी और आपको कहीं ना कहीं यही इतना डेप्थ नज़र आएगा स्विमिंग पूल का, ठीक। तो अगर स्विमिंग पूल मैंने आपको बताया था इससे पहले भी सर कि अगर ये इसकी जो डेप्थ होगी अगर वो 5 फीट होगी, ठीक, 5 फीट की गहराई होगी, तो याद रखिएगा जो आपको नज़र आएगा यहाँ से खड़े होने के बाद, हो सकता है वो 4 ही फीट नज़र आए या फिर हो सकता है 3 ही फीट नज़र आए, 3.5 फीट नज़र आए। तो एक्चुअल डेप्थ से वो हमेशा कम नज़र आएगा, उसकी एक्चुअल जो डेप्थ होगी उससे कम नज़र आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। तो यहाँ पर ये क्या होगी, एपरेंट डेप्थ होगी। क्या होगी, एपरेंट डेप्थ, मतलब जो मुझे नज़र आ रही होगी, बट एक्चुअल डेप्थ कुछ दूसरी होगी।
याद रखिएगा कभी आप जंपिंग मत करिएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके से कि आप जंप कर जाएं और आपको स्विमिंग भी ना आ रही हो, तो अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपका तरीका है। अब जो एप्लीकेशन था रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा आपको। या तो बेंडिंग और पेंसिल के स्टिक के बारे में पूछेंगे, या तो फिर आपका ये वाला पूछेंगे, या तो फिर कॉइन वगैरह के बारे में, जब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बात। तो ये 3 लेक्चर्स आप याद रखिएगा। इसके अलावा जितना भी आपसे पूछा जाएगा कहीं ना कहीं इसी तीनों से मिलता हुआ होगा। जो इस वीक में मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर आपको प्रोवाइड किए हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन पर, आपको जितनी भी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, अगर उसका एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं तो इन्हीं तीनों में से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि देखिए, अभी आप ग्लास स्लैब की अगर आप बात करें, एक क्यूबाइड की तरीके से ग्लास स्लैब होता है। अभी आपका जब स्कूल ओपन होगा तो प्रैक्टिकल के फॉर्म में आपको मैं यहाँ पर शो करूँगा। तो ये ग्लास स्लैब अगर क्यूबाइड के फॉर्म में होता है। इस ग्लास स्लैब को जब आप ऊपर से देखेंगे ना तो ये भी पतला नजर आएगा, बट साइड से देखेंगे तो आपको थिकर मोटा नजर आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की वजह से। स्विमिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तमाम केसेस हैं। आप फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीक में। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।